देखिए बच्चे पूछते हैं कि हमें इंटर्नशिप से फायदा क्या। इंटर्नशिप से ये फायदा है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप अगर कभी नई जॉब ढूंढेंगे उस टाइप के फील्ड में तो आपको ढूंढने में मदद मिलेगी। कोई भी जो भी स्टूडेंट चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो वो अप्लाई कर सकता है। जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट 25 मई है, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, नमस्ते मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए और इंटर्नशिप लेके आया हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर निकल के आई है और इसमें आपको स्टिपेंड 10,000 रुपीज दिया जाएगा और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मींस बहुत सारे एरियाज में आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। और इसमें कोई भी जो भी स्टूडेंट चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुका है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। प्लीज इस बात का ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन करते होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड यहाँ पे दिया गया है, आप खुद ही उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल मैं आपको अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं एक एक करके, बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए जरा, ये आपको गूगल पे जाना है, कुछ करना नहीं और यहाँ पे लिख दीजिए NCGG। अब आप बोलेंगे ये NCGG क्या है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इट्स कॉल्ड नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये है इसका फुल फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। बस इसके वेबसाइट पे प्यार से क्लिक करेंगे तो जैसे प्यार से क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना। तो जैसे आपको यहाँ पे खुलेगा ना तो यहाँ पे आप ये जो ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है आपको, इसी पे यहाँ पे लास्ट में लिखा रहेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम, बस इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। देखिए पेज आपको टोटल ऐसे दिखेगा, मैं साइड होता हूं तो ये पेज आपको दिख जाएगा। अब इसी पेज पे सारी पंचायत उन्होंने लिखी है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या फलाना ढिमकाना। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में आपकी ये इंटर्नशिप निकल के आई हुई है। तो अब ये एक एक चीज देख लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप होगी, कब से कब तक के लिए, यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने दिया हुआ है 8 वीक से लेके 6 मंथ तक की ये इंटर्नशिप हो सकती है। तो आप देखिए वहां पे लिखा हु कैन अप्लाई, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये इंटर्नशिप अप्लाई वही लोग कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या अब्रॉड में पढ़ रहे हो, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि इंटर्नशिप में वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या तो वो पीजी डिप्लोमा कर रहे हो या कोई एडवांस डिग्री कर रहे हो। मींस आपको कुछ करते हुए होना चाहिए। अगर आप घर बैठे किसी चीज की तैयारी करें तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात यहाँ पे इन्होंने बोली हुई है। ठीक है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से किस एरिया में आप इंटरेस्टेड है उस एरिया में आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। अभी मैं फॉर्म में दिखा दूंगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट एनरोल इन 4 और 5 ईयर ऑफ लॉ कोर्स और इंजीनियरिंग। मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या लॉ कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ऑल, इन्होंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम तो अब फाइनल ईयर में आ गए, हमारा रिजल्ट आना बाकी है। अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट आना बाकी है तो आप अभी पढ़ रहे हो, मींस यू कैन अप्लाई। तो जो बंदे फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। और इस इंटर्नशिप में कोई भी अप्लाई कर सकता है, वेदर इट्स मेल और फीमेल, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं सर। ठीक है, बस यही है। और उसके बाद लिखा एप्लीकेंट हैज टू अपलोड द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम देयर। देखिए अब आपको क्या होता है ना, आप जब जहां पे पढ़ रहे होते हैं वहां से आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके आना होता है कि वो आप जाएंगे अपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में जाएंगे, अब बोलेंगे कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूं, मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, वो खुद ही लिख के दे देंगे, आपको इसमें कुछ करने का ही नहीं है। ठीक है, इस इंटर्नशिप के दौरान वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगेंगे तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसीलिए ये मैं बोल रहा हूं कि वही लोग अप्लाई करेंगे जो लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग घर पे हैं, कोई पढ़ाई नहीं करे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए। इंटर्नशिप कब से कब तक हो सकती है? 8 वीक से लेके 6 महीने तक मैक्सिमम इंटर्नशिप का टाइम है। इस दौरान आपकी कितने भी टाइम की इंटर्नशिप हो सकती है। ठीक है, 8 to 6 मंथ। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपको लास्ट में जो जब आप इंटर्नशिप कर लेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटर्नशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत किया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए, इन्होंने कहा था ना मैंने कि किस किस फील्ड में आप इंटर्नशिप को कर सकते हैं। जरा डोमेन देखिए आप, इसमें पब्लिक पॉलिसी में, इनोवेशन में, एजुकेशन में, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में, ई गवर्नेंस में, पब्लिक सर्विसेज में, लॉ में, रूरल डेवलपमेंट, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, पब्लिक हेल्थ, गवर्नेंस इन हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी, डिजास्टर, मतलब आप किसी में आप एक बार देख लो प्लीज, इसे आप एक बार देखते चलो, है ना, जिससे आपने रिलेटेड आपने एजुकेशन ग्रैब करी है ना,
जिससे आपने रिलेटेड अपनी एजुकेशन ग्रैब करी है ना, प्लीज आप उसमें कर लीजिए। एक एक करके मैं आपको दिखाता चलता हूँ, आप इसको देखते चल। देखिए कितनी सारी चीजें हैं, तो जिसमें भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं आप उसमें कर लीजिए। नाउ वी आर मूविंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। इसमें 2 स्टेप में सिलेक्शन होगा। एक तो आप जब सारा फॉर्म भर के दे देंगे तो उनकी कमेटी ही खुद सेलेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत बच्चे गलत फॉर्म भर देते हैं, उल्टे सीधे फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, उन सबको तो वैसे निकाल देंगे। जिन्होंने सही फॉर्म भरा होगा उनमें से वो कुछ लोगों को ही वो लोग चुनेंगे। जिन लोगों को वो सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू टफ नहीं होता, बहुत इजी। दे विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस कि आपके पास टाइम है कि नहीं, आप उससे रिलेटेड चीजें क्यों करना चाहते हो, आपके पास जिससे रिलेटेड आप इंटर्नशिप करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपके पास कोई पहले एजुकेशन है कि नहीं। मींस वो आपको जानना चाहते हैं कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं कि ऐसे ही आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो वो मोटो जानना चाहते हैं कि आप इंटर्नशिप को अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। तो इंटरव्यू का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो आप इंटरव्यू को लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, इट्स अ वेरी सिंपल जो पूछेंगे आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो यही है कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि पहले जो होगा आपको जो उनकी कमेटी होगी वो सेलेक्ट करेगी और उसके बाद में ही आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं जरा। आगे इन्होंने ये बोला हुआ है कि कमेटी ही आपके जो भी एप्लीकेंट का मीन सिलेक्शन करेगी और उनका पर्सनल इंटरव्यू ये भी होल्ड करेगी, ठीक है ना। इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय द पीरियड इंफॉर्मेशन कम। अब वो आपको जब भी आपका इंटरव्यू होगा वो आपको ईमेल कर देंगे कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके पास प्रॉपर उनका ईमेल आएगा, आप सिलेक्टेड हैं, आपको टाइम बता जाएगा, फिर आपका वो इंटरव्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जो लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे उनको प्रॉपर ये लोग मेल करेंगे कि आप सिलेक्टेड हैं, आप आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, साथ में आपके ज्वाइनिंग डेट भी वो लोग दे देंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट वेट फॉर ईमेल कि बच्चे पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा, वो खुद ही आपको ईमेल करके बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान आपको होना नहीं है, ठीक है। टोटल अब ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटर्न्स होते हैं एक टाइम पे 20 लेंगे। हर बार ये इंटर्नशिप आती रहेगी, बस वेट कीजिए आप, है ना। अप्लाई करते रहिए, कभी ना कभी आपको किसी ना किसी इंटर्नशिप में होगा जरूर, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए। अब ये लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स में क्या होगा, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स में अगर मान लीजिए आपने वो इंटर्नशिप ली जहां पे लैपटॉप की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है, तो आपको अपना लैपटॉप खुद कैरी करना पड़ेगा। ये आपको काम करने के लिए सिर्फ स्पेस और इंटरनेट देंगे, बाकी चीजों की अरेंजमेंट आपको खुद ही करनी होगी, ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए सब चीज चल रहा है सर, जो आपको ये इंटर्नशिप में पैसे दिए जाएंगे ना, इट विल बी 10,000 रुपीज आपको, ठीक है। आपको ये 10,000 रुपए जिसे मैं मार्क कर रहा हूं पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, आप जब करेंगे तो आपको ये 10,000 रुपया एक महीने का आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाकी आपको कोई भी चीज वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज इस बात को आप ध्यान में दीजिए, ठीक है। और आपको अटेंडेंस 85% मेंटेन करनी है। बाकी अगर ऐसे केसेस होते हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं, 1-2, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वही है, बाकी फॉर्मेलिटीज इन्होंने लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इंटर्नशिप अप्लाई कर ले, मतलब कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। देखिए बच्चे पूछते हैं कि हमें इंटर्नशिप से फायदा क्या। इंटर्नशिप से ये फायदा है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप अगर कभी नई जॉब ढूंढेंगे उस टाइप के फील्ड में तो आपको ढूंढने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो नई कंपनी होगी उसे लगेगा कि इस बंदे ने पहले काम किया है। जब आप पहले काम कर चुके होते हैं तो यू हैव एक्सपीरियंस, तो उन्हें लगता है ये एक्सपीरियंस बंदा है, ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, तो आपको हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट मिलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने एक्सपीरियंस लिया है और आप नई जॉब ढूंढ सकते हैं, जिसमें ये आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। बस यही है। बाकी टर्मिनेशन है, अगर आप वहां पे कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे तो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में यही है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। हाउ टू अप्लाई में जाएंगे, ये जो ब्लॉक मिला है हाउ टू अप्लाई में, देखिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 मई है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, प्लीज जल्दी से अप्लाई कीजिए। इस बात का ध्यान के लास्ट डेट 25 मई है। आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे अप्लाई हेयर में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या क्या भरना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे अपना नाम भरना है, अपने फादर का नाम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर। जिसके ऊपर रेड मार्क है वो आपको भरना जरूरी है, शायद दिख नहीं रहा है। जिसके ऊपर रेड मार्क है उसे आपको भरना जरूरी है, जिसके ऊपर रेड मार्क नहीं है आप मत भरिए, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स कंपलसरी है जो आपको भरनी पड़ेंगी। ये सब आप नॉर्मल सी चीजें हैं, आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो भी ये डिटेल्स ऐसे भरते हैं। तो आई होप ये आप डिटेल्स भर लेंगे। इसके बाद ये किस तरीके से पेपर, मतलब ये किस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा तो आप इजिली फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान आपको होना नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्म
ये फॉर्म मैंने रखा हुआ है ना, थोड़ा और बड़ा, बस थोड़ा और बड़ा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे आपका वही मैंने अभी जो दिखा दिया था, इस तरीके की डिटेल्स आएगी, आपको भरते चले जाना है। ये मैंने अभी पीछे दिखाया था, सो नीड नॉट टू वरी। फिर उसके बाद में आपको पास मतलब आपका ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा 12th क्लास में। उसके बाद आपको ना वो 12th क्लास के मार्क्स के बारे में पूछेगा, तो आप 12th क्लास का मार्क्स भर देंगे। तो 12th क्लास का मार्क्स भरना कंपलसरी है। उसके बाद जैसे ही आप 12th क्लास का मार्क्स भरेंगे, उसके बाद आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट। तो आप अगर आप ग्रेजुएशन जो भी कर रहे होंगे वो भी भरना जरूर, मतलब भरना कंपलसरी नहीं, बट आप भर दीजिएगा कि आप कहाँ से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नाम है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कौन सा है, आप सब्जेक्ट कौन सा लिए, सेमेस्टर कौन सा चला, जीपीए कौन सा चल रहा है, मतलब परसेंटेज जो टाइप है वो। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी होंगी उसी प्रकार, ठीक है। जब आप ये ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भर लेंगे, उसके बाद ये कुछ चीजें पूछेगा। क्या पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी मैं बता देता हूं, जो आपको तकलीफ होगी भरने में। पहला पूछेगा, डू यू वांट टू थिंक इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड गवर्नेंस, एक्सप्लेन विद अ स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोग्राम। कहता है कि आप कोई भी चीज, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट में ही आपको इंटर्नशिप करनी है, तो कहता है कि क्या आप कोई एक ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं जो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड हो। और कहता है एक्सप्लेन विद अ स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोग्राम, और कहता है उसे एक्सप्लेन कर दीजिए, किसी पॉलिसी को बताते हुए एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो गुड गवर्नेंस में मदद करते हैं। तो आप यूट्यूब पे मतलब गूगल पे जाएंगे ना, आप आराम से लिख देंगे गुड गवर्नेंस प्रोग्राम इन इंडिया, वो 5-6 दे देगा, उसमें से कोई भी आप टिप देना। मैं एक चीज बता देता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गुड गवर्नेंस प्रोग्राम, तो आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिख देना, वो आपको गूगल से भी देख लेना कैसे लिखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का क्या क्या यूज है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आगे कहेगा, ब्रीफली डिस्क्राइब योर स्किल, कॉम्पिटेंस, नॉलेज स्पेसिफिक टू योर अबव सिलेक्टेड डोमेन। अभी आप जो इंटर्नशिप की डोमेन सेलेक्ट करेंगे ना, उसमें आपकी नॉलेज किस तरीके से है वो आपके बारे में लिखना है, आप किस तरीके से स्पेसिफिक हैं चीजों में। जैसे मैं इसके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आया ना एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखा ना सिलेक्टेड डोमेन ऑफ इंटर्नशिप। देखिए इसमें से आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा कि आप किसमें से, आप किस फील्ड में इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने इसे रैंडम सिलेक्ट किया, आप ये मत सिलेक्ट कीजिएगा, अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फील्ड में आप इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। तो इस पेज के बाद आपको ये पेज आएगा जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, कहाँ चला गया, हाँ ये पेज आ जाएगा कि आप बताइए कि जिस फील्ड में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसमें आपकी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है। तो कुछ भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। मतलब आपकी स्पेसिफिक नॉलेज कौन कौन सी है, उस फील्ड से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है, ऐसा कुछ है तो वो मेंशन कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। और फिर प्रेफरेंस इंटर्नशिप ड्यूरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस इंटर्नशिप में आप ही अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कब से शुरू करनी, कब से खत्म करनी। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग डेट लिख दीजिएगा, एंडिंग डेट लिख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आपको हर पेज पे नेक्स्ट करना है। फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा, और फिर आपको बताना है कि कौन से एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपने क्यों सेलेक्ट किया है, इसके बारे में बताना है कि टेल अस अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने क्यों सेलेक्ट किया उसके बारे में बताना है। उसके बाद व्हाई डू यू थिंक एग्जाम, बस ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद आपको कुछ चीजें अपलोड करनी होंगी। क्या चीजें अपलोड करनी होंगी, पहला आपको अपना सीवी अपलोड करना होगा। बड़े ध्यान और प्यार मोहब्बत से कीजिएगा अपना सीवी। आप एक सीवी बना के रख लीजिए, हर इंटर्नशिप में वही लगाने का है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो अपने सीवी पहले बना लेना, फिर उसको स्कैन कर लेना, उसके बाद अपलोड करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीवी अपलोड करेंगे, कोई गवर्नमेंट के आईडी कार्ड अपलोड कर देंगे, अपनी पासपोर्ट सुंदर सी फोटो आपको अपलोड कर देना है, बस ये जैसे अपलोड कर देना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको डेट भर देनी है, और इंटर्नशिप जिस दिन आप भर रहे हैं इंटर्नशिप की, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर आपको भर देना, किसी पेपर पे साइन करके स्कैन करके इसको अपलोड करने है, बस टेंशन नहीं लेना। फिर आपको अपना नेम ऑफ अ करंट डिस्ट्रिक्ट और सिटी स्टेट और अपनी लोकेशन डालनी है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट पे हिट कर देंगे, वो आपका पेपर मतलब आपका इंटर्नशिप सबमिट हो जाएगा। बस आपको इतना सा करना है। मैंने वीडियो थोड़ी लंबी बना दी, आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, पर यकीन जानिए बहुत सिंपल है। जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट 25 मई है, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, जल्दी से अप्लाई कीजिए। एज यूजुअल अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यही कह सकता हूँ। आई होप कि आपका इस इंटर्नशिप में हो जाए। तो मिलते हैं अगली इंटर्नशिप में कुछ नई चीजों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।